तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर से, पूरी डिटेल से और पूरी क्लैरिटी के साथ। तो बच्चों, जैसे आपने मेरे चैनल पे देखा होगा, हम लोगों ने क्लास 10 से चैप्टर नंबर 3 की वीडियो अपलोड की थी, जिसमें हम लोगों ने सारे चैप्टर 3 की बेसिक इन्फॉर्मेशन, साथ में एक्सरसाइज 3.1 के बहुत सारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट, सेकंड के सभी पार्ट, थर्ड के सभी पार्ट हमने सॉल्व कर लिए थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद वाले क्वेश्चन करने की कोशिश। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले तो हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन बताई कि चैप्टर का जो नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले हमने पता किया इक्वेशन क्या होती है, फिर मैंने बताया लीनियर इक्वेशन क्या होती है, फिर मैंने बताया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, फिर मैंने बताया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो है पर उसका पेयर है, यानी आपको क्या मिलने वाली है, दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगी और दोनों दो दो वेरिएबल मिलेंगी और वो भी कितनी, पेयर मिलेगा, यानी दो मिलने वाली है। और मुझे इस चैप्टर में करना क्या है, उन दोनों पेयर से, उन दोनों इक्वेशन से हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी। फिर मैंने ये भी बताया था उनको निकालने के हमारे पास दो मेथड थे। दो मेथड कौन कौन से थे सॉल्व करने का, एक था हमारे पास ग्राफिकल मेथड और एक हमारे पास कौन सा था, एल्जेब्रिक मेथड। तो अभी एल्जेब्रिक मेथड तो हमने नहीं बताया, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे थे, ग्राफिकल मेथड की बात कर रहे थे कि अगर आपके पास एक पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशंस का, दो वेरिएबल में है, उनको सॉल्व कैसे करना है, ग्राफ से एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालनी है, वो हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझ भी लिया है और कुछ क्वेश्चंस भी हमने इसके डिस्कस किए थे। फिर मैंने दूसरी वीडियो में, यानी उसकी नेक्स्ट वीडियो में, यह बताया था कि अगर हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो वो हमेशा एक लाइन बनती है। लीनियर का मतलब यहां पे क्या बनती है, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, लाइन की फॉर्म में बनेगा। और वो जो लाइन होंगी, अब दो दो इक्वेशन है तो दो लाइन बनेगी। जब दोनों इक्वेशन का मैं ग्राफ बनाऊंगा तो हो सकता है वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या करें, इंटरसेक्ट करें। हो सकता है वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट ही ना करें, पैरेलल लाइन हो जाए। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है भाई। अगर इक्वेशन दे रखी है, अलग अलग इक्वेशंस में मैंने ग्राफ बना के देखे, किसी में तो वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, किसी में वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, यानी लाइन पैरेलल है। और कुछ केस के अंदर तो जैसे एक लाइन का ग्राफ है, दूसरी लाइन का ग्राफ उसके ऊपर ही बन रहा है, तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइंस। तो जब ग्राफ बनाएंगे तो ये तीन कंडीशन तो सामने आएंगी। पर क्या मुझे, अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है कि आप बताओ ये दो इक्वेशन है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, दो पैरेलल होंगी यानी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, या ये कोइंसिडेंट होंगी, तो मुझे ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। बिना ग्राफ बताए, बिना ग्राफ बनाए मैं ये बता सकता हूं कि ये पेयर इंटरसेक्ट करेगा, ये पेयर पैरेलल होगा, ये पेयर कोइंसिडेंट होगा। ये भी बात हमने पिछली वीडियो में बताई थी, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं, एक बार दोबारा से बता देता हूं। यहां पर ये देखो कैसे पता कर लेंगे। फिर मैंने बताया था हर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक जनरल फॉर्म होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां पे a क्या है, यहां पे a क्या है, x का कोफिशिएंट, यहां b क्या है, y का कोफिशिएंट, और यहां c क्या है, कांस्टेंट टर्म। अब मुझे बोला गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो मुझे सेम इक्वेशन दो बार बनानी पड़ेंगे। तो मैं ax by c लेने के बजाय एक मैंने ले लिया a1x, एक ले लिया b1y, एक ले लिया c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन में a1 की जगह मैंने a2 लिख दिया, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0।
अब मैंने कहा मैं बिना देखे बता सकता हूं कि ये इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होगी। बिना देखे सर कैसे बता दोगे आप, बिना ग्राफ बनाए कैसे बता दोगे? तो उसके लिए हमारे पास एक टेबल थी, हमने बताई भी थी। अगर मैं क्या करता हूं जी, इन A1 A2 का रेशो निकाल लेता हूं। अगर A1 और A2 का रेशो और B1 और B2 का रेशो अगर ये इक्वल नहीं आता है तो लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करने वाली है एक पॉइंट पर। अगर A1 बाय A2 और B1 बाय B2 और C1 बाय C2 तीनों ही इक्वल आ जाती हैं तो दोनों लाइन क्या होने वाली है, कोइंसिडेंट होने वाली है। तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, मैं से इन कोफिशिएंट को देखकर उनका रेशियो निकाल कर बता सकता हूं इंटरसेक्ट करेंगी, कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल। इसमें बताया था पैरेलल कब होंगी, जब A1 बाय A2 और B1 बाय B2 तो इक्वल हो जाए पर C1 बाय C2 इक्वल ना हो, तब लाइन क्या बन जाएंगी, पैरेलल। तो बिना ग्राफ प्लॉट किए हम ये बता सकते हैं। अगर लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उसका एक ही सॉल्यूशन आएगा जिसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अगर लाइन कोइंसिडेंट होती है, वो तो हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब लाइन के कितने सॉल्यूशन होंगे दोनों इक्वेशन के, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर लाइन पैरेलल है तो मैं बोलूंगा भाई इंटरसेक्ट ही नहीं करती तो सॉल्यूशन तो बनेंगे ही नहीं, तो मैं बोलूंगा इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर सॉल्यूशन चाहे एक आए चाहे इनफाइनाइट आए, ऐसे पेयर को बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। एक आए चाहे हजार आए, इनको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन आ गया तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं आया तो क्या बोलोगे इसको, इनकंसिस्टेंट। ये पिछली वीडियो में भी मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था। तो अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो आप रेशियो निकालो। अगर ये सिचुएशन आ गई या ये आ गई तो वो दोनों क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। और अगर लाइन पैरेलल आ गई तो क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक बात, क्लियर? इतना क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए थे, फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था और थर्ड भी हो गया था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये वाला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, पर ये गलती से फिर से क्या लिखा गया है, थर्ड लिखा गया है, इसको ठीक कर ले। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। आपको पूछा गया है इनमें से कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशन निकालने हैं ग्राफिकली। तो पहला काम मेरा क्या रहेगा, ये पता करना काम रहेगा मेरा कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कब होगा, जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी या कोइंसिडेंट होगी। इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब लाइन पैरेलल होगी। तो पहला काम तो मेरा यही चेक करना है, अगर वो कंसिस्टेंट आ गई तो मुझे उसका ग्राफ भी बनाना है और उसके सॉल्यूशंस भी निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन में लिखा है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। a1 डिवाइड बाय a2 निकाल लेते हैं पहले। अब a1 यहां पे इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, यहां इसका कोफिशिएंट क्या है, 2, ये 1/2 आ गया। b1 बाय b2 निकाल लेते हैं। यहां b1 कितना है मेरा, +1, यहां b2 क्या है हमारा, +2, ये भी 1/2 आ गया। अब निकाल लेते हैं c1 बाय c2। c1 हमारे पास कितना है, प्लस का 5, c2 कितना है, प्लस का 10। ये भी जब कटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ गया। तो मैं देख रहा हूं a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, ये तो तीनों इक्वल आ गए। अगर ये तीनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब जो लाइंस बनेंगी वो लाइन क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। लाइन क्या होंगी, कंसिस्टेंट, यानी लाइन क्या रहेंगी हमारी, कोइंसिडेंट होंगी। लाइंस क्या बनेगी हमारी, कोइंसिडेंट, यानी एक दूसरे के ऊपर क्या करने वाली है, ओवरलैप करने वाली है। अब क्वेश्चन ये बोला है कि अगर ये लाइन कोइंसिडेंट है तो उसके सॉल्यूशन तो आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे पर सॉल्यूशन तो आएंगे। अगर सॉल्यूशन आते हैं तो लाइन क्या बन जाती है, कंसिस्टेंट। तो अब ये कह रहा है कि अगर ये लाइन कंसिस्टेंट होगी
तो इसका सॉल्यूशन निकालो ग्राफिकली। तो मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा और मुझे इसके सॉल्यूशन भी निकालने पड़ेंगे। तो ग्राफ तो बनाना पड़ेगा, तो ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कैसे बनाना है पहले इसको फटाफट दिखा देंगे, उसके बाद अब मैं ग्राफ बना के दिखाता हूं इसका कैसे बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ के लिए बताया था किसी एक वेरिएबल को एक तरफ कर लो और दूसरे को उधर ले जाओ। अब यहां पर आपको क्या करना है, एक टेबल के अंदर कम से कम 3 तो वैल्यू रखनी है। अगर आप y की जगह पर 0 पुट कर दोगे तो 5 माइनस 0 बन जाएगा 5। अगर आप y की जगह 1 पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा 4। अगर आप y की जगह रख देते हो 2 तो 5 माइनस 2 बन जाएगा 3। तो इसके सॉल्यूशन तो ये आ गए। सेम मैं ऐसे इसका कर लेता हूं, ये 2x रखा यहीं पर, ये 2y को इधर ले गए, ये बन गया माइनस का 2y। और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है इधर जाकर हमने क्या बना लिया, इसको डिवाइड बना लिया। अब ये बात मैंने बताई थी कि आप जो ये नीचे 2 है इनको दोनों के नीचे कर सकते हो। अब एक से नहीं काट सकते कि 2 से 2 काट दिया, नहीं वो नहीं कर सकते। हाँ ये कर सकते हो कि 10 के डिवाइड में 2 कर लिया और 2y के डिवाइड में 2 कर लिया, वो अलग अलग डिवाइड कर सकते हो। अब कटिंग कर सकते हो, तो ये बन गया 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई। ये तो सेम बन गया, ये तो सेम बन गया। तो आप यहां पे जब इसकी टेबल बनाओगे तो सेम ही वैल्यू आ जाएगी, फिर तो सेम ही वैल्यू आ जाएगी। अब y की जगह पे आपने 0 पुट किया तो x कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 5। आपने x की जगह y की जगह पे 1 पुट कर दिया तो 5 माइनस 1 कितना आ गया 4। आपने y की जगह 2 पुट कर दिया तो 5 माइनस 2 कितना आ गया 3। सेम ही आएगा, सेम ही तो आएगा। अब बस इसका ग्राफ तुम्हें क्या बनाना है, सेम ही तो ग्राफ बनाना है, तो सेम ग्राफ ही बनाना है। कैसे बना देते हैं इसका ग्राफ। सबसे पहला काम क्या करना है, इसकी मार्किंग करनी है लाइंस की। ये x का नेगेटिव है, ये 0 था, ये x का पॉजिटिव था, ये y का पॉजिटिव है, ये इधर y का क्या रहेगा नेगेटिव। यहाँ पे 0, अच्छा 0 तो है मेरे पास, 0 तो है पहले से, तो यहाँ पे लिखोगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। यहाँ पे -1, -2, -3, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3। चलो ज्यादा जरूरत तो है नहीं मुझे। चलिए x की वैल्यू जब 5 है तो y की वैल्यू 0 है। जब x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 0 है। ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, तो यही आएगा 5 और 0, 5 और 0। x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 1 है, ये 4 और 1 आ गया। फिर उसके बाद x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 2 है, ये आ गया। अब बस तीनों को आपने क्या कर देना है, स्केल के साथ मिला देना है, स्केल के साथ आपने मिला देना है, मिला दिया। उसके बाद जब आप दूसरा बनाओगे तो दूसरा भी तो सेम ही बनेगा। तो वो जो तीनों पॉइंट आएंगे जो तुम दूसरे पॉइंट लोगे सेम ही तो आएंगे। यहाँ पे भी सेम आएगा 5 0, यहाँ पे भी सेम आएगा 4 1, और यहाँ पे भी सेम आएगा 3 2, और जो लाइन आएगी वो भी इसके ऊपर ही तो आएगी। कोइंसिडेंट का मतलब तो यही होता है। अब लाइन जब कोइंसिडेंट हो गई हैं तो इसके सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, सॉल्यूशन बताओ। भाई आप किसी भी पॉइंट पे उठा लो, सपोज इस पॉइंट पे उठाना चाहता हूं मैं। इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी आ रही है 3, y की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, ये भी सॉल्यूशन है। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर मैं तो ये उठाऊंगा, सर ये उठा लो, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, ये भी ठीक है। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, ये भी ठीक है। आप इसको और ऊपर बढ़ा लो, और ऊपर बढ़ा लो, आप इस लाइन पर भी इंटरसेक्ट कर रही है तो कोइंसिडेंट तो है ही है। आप इसमें निकाल दो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऐसे करते करते लाइन ऊपर बढ़ा लो, हर पॉइंट पर x की वैल्यू y की वैल्यू। तो हर क्वेश्चन में, यानी इस तरह के क्वेश्चन में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आने वाले हैं। ठीक बात, क्लियर, पक्का, पक्की बात। यानी अगर आपके पास कंसिस्टेंट आ जाए, कंसिस्टेंट का मतलब कब कब कंसिस्टेंट होंगे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो भी कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट हो जाए तब भी कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब आएगा, जब लाइन क्या होगी पैरेलल।
तो जब इनकंसिस्टेंट होगा तो निकालने की जरूरत नहीं है, बस बता देंगे इनकंसिस्टेंट है। क्लियर? चलो आगे, पक्की बात, बढ़े आगे। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और सेकंड इक्वेशन में लिखा है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। पहले तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करते हैं। पहले मैं a1 बाय a2 निकालता हूं। a1 कितना है मेरे पास 1, a2 कितना है मेरे पास 3, 1 बाय 3 बन गया। b1 बाय b2, b1 कितना है मेरे पास, ये माइनस है, ये 1 लगाना पड़ेगा, तो b1 तो है -1 और b2 कितना है माइनस का 3, ये भी कट गया, 1 बाय 3 आ गया। c1 बाय c2, c1 बाय c2 ये 8 है और ये 16 है, तो 8 बाय 16 ले लिया, ये 1 बाय 2 आ गया। अब मैं देख रहा हूं a1 बाय a2 और b1 बाय b2 तो इक्वल आ रहे हैं, पर c1 बाय c2 इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब जो दोनों लाइंस है दे आर पैरेलल। जो दोनों लाइन है वो दोनों क्या है, लाइंस हमारी पैरेलल। और अगर लाइन पैरेलल है तो दोनों लाइंस क्या बनने वाली हैं, इनकंसिस्टेंट बनने वाली है। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक बात, पक्की बात। चलें आगे, सिंपल है। a1 a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 हमने निकाल लिया। अगर वो दोनों तीनों इक्वल आते हैं तो कोइंसिडेंट, दो इक्वल नहीं आते तो लाइन क्या बनेगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। अगर दो इक्वल आ गए, तीसरा इक्वल नहीं आया तो लाइंस आर पैरेलल। सिंपल। चलें आगे, चल आगे चलते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे इसका। ओके जी, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट में लिखा है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन में लिखा है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चलिए पहले a1 बाय a2 निकाल लेते हैं। a1 कितना है मेरे पास 2, a2 कितना है मेरे पास 4, ये 2 बाय 4 की कटिंग कर दी, ये तो 1 बाय 2 आ गया। फिर आ जाते हैं b1 डिवाइड बाय b2 पर। b1 कितना है मेरे पास, ये प्लस का 1 है, b2 कितना है मेरे पास, ये माइनस का 2 है, ये बन गया माइनस का 1 बाय 2। अब ये 1 बाय 2 है, ये माइनस का 1 बाय 2 है, ये तो इक्वल ही नहीं हुए, ये तो इक्वल ही नहीं हुए। a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। अगर ये इक्वल नहीं होते, इसका मतलब जो लाइंस हैं वो क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एट वन पॉइंट। एक पॉइंट पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही। और अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, एक ही सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और वो यूनिक सॉल्यूशन अगर आता है तो लाइन क्या बन जाती है हमारी, कंसिस्टेंट बन जाती है। और क्वेश्चन कह रहा है कि अगर लाइन हमारी कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशन भी निकालने हैं। यानी मुझे पता लग गया कि ये लाइन कंसिस्टेंट है, एक ही सॉल्यूशन आएगा, तो मुझे वो x और y की वैल्यू भी निकालनी है। वो भी कौन से मेथड से, ग्राफिकल मेथड से निकालनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो फटाफट ग्राफ भी बना देते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसकी टेबल बनानी पड़ेगी मुझे। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को एक तरफ रख लो, मर्जी आपकी है, x रख लो, y रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे कहते हैं सर x रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2x को मैंने यहीं रख लिया, ये माइनस का 6 उधर जाकर बन गया प्लस का 6, ये प्लस का 1y इधर जाकर बन गया माइनस का 1y। x की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड। आप लालच आया, अब लालच ये आता है बच्चों को कि सर 2 से 6 काट दो। अरे भैया मैंने कई बार बताया है, जब बीच में माइनस होता है तो नीचे वाले से आप एक सिंगल को नहीं काट सकते, नहीं काट सकते। तो इसलिए आप इसको 2 से 6 नहीं काटना है। आपको क्या करना है जी, y की 3 वैल्यू रखनी है और x निकालना बस आपने। और ये भी ध्यान रखना है y के आप जो भी वैल्यू पुट करोगे, इसको सॉल्व करने पर वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर मैं 0 रखता हूं y की जगह, अगर मैं y की जगह 0 रखता हूं
तो 6 माइनस 0 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, और डिवाइड बाई 2 क्या बन जाएगा, 3। यानी y की जगह 0 रखा तो x कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 0 के बाद अब y की जगह मैंने बताया था अगर ये डिवाइड में आता है तो जैसे एक नंबर आपने ढूंढ लिया, आपने ढूंढ लिया कि 0 पे से ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब आप इस एक नंबर में ये डिनोमिनेटर को क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ या माइनस करते जाओ, वो भी ठीक है। 0 में 2 ऐड करोगे यानी 2 पे ट्राई करो, ये पक्का पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो y की जगह अगर मैं 2 पुट करूंगा तो 6 माइनस 2 कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 आ गया, इस 2 में फिर ये 2 ऐड कर दो, 4 पे ट्राई करो। अब यहाँ पे मैं y की जगह 4 पुट करूंगा तो 6 माइनस 4 कितना बन जाएगा, 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बन गया, बन गया 3, 3 बन गई, टेबल बन गई हमारी, टेबल बन गई। ठीक है, अब आ जाते हैं इस बात पे। यहाँ पे भी क्या करता हूँ, x वाली टर्म को मैंने यहीं रख लिया, ये माइनस का 2y उधर जाकर प्लस का 2y, और ये माइनस का 4 उधर जाकर प्लस का 4, और मैंने बोला जी x निकालना है तो ये जो 4 मल्टीप्लाई में है ये सारे के इधर जाकर क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब ये मैं सोचना 4 से 4 काट दूं, नहीं काट सकते, ये 2 से 4 काट दूं, नहीं काट सकते, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, ये प्लस लगा हुआ है इतना बड़ा। तो अब क्या करोगे, आप y की वैल्यू ऐसी ढूंढो ताकि इसको सॉल्व करने पर पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाए। एक वैल्यू कम से कम ढूंढ लो, और बाद में तो मैं बता ही दूंगा कैसे करना फटाफट। चलिए, अगर मैं y की जगह 0 पुट करता हूं, y की जगह क्या पुट करता हूं, 0, तो क्या बनेगा, 2 0 का कितना बन जाएगा, 0, 0 में 4 ऐड करेंगे 4, और 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। आगे बढ़, अब 0 में डिनोमिनेटर ऐड करो, देखो एक नंबर मिल गया ना आपको, पूरा पूरा डिवाइड करना है। अब इस 0 में क्या ऐड कर दो, डिनोमिनेटर ऐड कर दो, यानी 4 ऐड कर दो। 4 पे देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पे अगर मैं 4 पुट करता हूं तो 4 टू कितना बन जाएगा, 8, 8 और 4 कितना बन गया, 12, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब ये 4 आ गया, 4 में फिर 4 ऐड कर दो यानी 8 आ गया। अब यहाँ पे 8 रख के देखोगे, 8 रख के देखोगे तो 8 टू कितना बन गया, 16, 16 में 4 ऐड करोगे 20, और 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ये मेरी दूसरी टेबल बन गई, ये मेरी पहली टेबल बन गई, ये मेरी दूसरी टेबल बन गई। एक नंबर ढूंढ लो, बस उस नंबर में आप डिनोमिनेटर ऐड करते चले जाओ, या तो माइनस कर लो या ऐड करते जाओ। तो मैं ऐड करते चला गया, मेरी टेबल बन गई। अब इन दोनों टेबल से मैं क्या निकालने वाला हूं, दोनों टेबल से क्या निकालने वाला हूं मैं, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये y का, x का नेगेटिव, ये 0, ये x का पॉजिटिव, ये y का पॉजिटिव, और इधर क्या रहेगा, y का नेगेटिव। नेगेटिव वाले तो मेरे पास है ही नहीं, तो बेशक से ना भी बनाओ तो भी चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, y का 1 2 3 4 5 6 7 8। चल, मैंने निकाल लिया। सबसे पहला इसका, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है, 0, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना। तो जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 0 है। फिर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है। ये दूसरा आ गया मेरे पास पॉइंट। फिर जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 है। ठीक बात, ठीक है जी। इसके मेरे पास बन गए तीनों पॉइंट्स। इन तीनों पॉइंट्स को आप स्केल से क्या कर दोगे, मिला दोगे। स्केल से मिला देना। अब मेरे पास तो क्योंकि स्केल नहीं है, इसमें स्केल नहीं आ रहा, इस वाले ऑप्शन में स्केल नहीं आता, इसलिए ऐसे करना पड़ता है। चल, इसके बाद बढ़ते हैं अगले पे, हम आ जाते हैं इस पे। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना। उसके बाद x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 4 है। 3 है और ये 4 है, तो ये तो यहां पर आएगा। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 4 है। उसके बाद x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 8 है। x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 8 है। अब इन तीनों को भी हम लोग मिला देंगे, तो ये कुछ ऐसा मिलने वाला है।
ये कुछ ऐसी लाइन मिलेंगी, स्केल से मिला देना आप लोग, मिल जाएगा। बस अब ये देख लो, ये दोनों लाइंस कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये तो इस पॉइंट पर कर रही है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है 2, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, वो भी 2। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो पहला काम तो यही करना होगा कि इक्वेशंस को देखकर हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। a1/a2, b1/b2, c1/c2। अगर वो कंसिस्टेंट होती है तो मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, और वो दोनों लाइन जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वही मेरा x होगा और वही पे मेरा y होगा। क्लियर, पक्का, डन। चलें आगे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है। फोर्थ पार्ट में भी देख लेते हैं फटाफट से। फोर्थ पार्ट में क्या कहते हैं, फोर्थ पार्ट में 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो पहला काम क्या करना होगा, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है वो निकालना पड़ेगा। a1/a2, a1/a2, a1 कितना है मेरे पास 2, a2 कितना है मेरे पास 4, कटिंग करके कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, b1/b2, b1 कितना है मेरे पास माइनस का 2 है, b2 कितना है माइनस का 4 है, कटिंग करके आ गया ये 1/2 आ गया, ये भी इक्वल आ गया। और अगर मैं c1/c2 निकाल लेता हूं तो ये तो c1 क्या है मेरे पास माइनस का 2 है, और c2 कितना है मेरे पास माइनस का 5 है, ये तो 2/5 आ गया। तो मैं देख रहा हूं a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आ गया, पर c1/c2 इक्वल नहीं आया। और ये किसकी कंडीशन थी, ये किसकी कंडीशन थी, फटाफट बताएं, ये किसकी कंडीशन थी। लाइन पैरेलल है या इंटरसेक्ट करेंगी, लाइंस आर पैरेलल। तो अगर ये है तो लाइंस आर पैरेलल, और अगर लाइन पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन तो नहीं आएगा, और जब कोई सॉल्यूशन नहीं आता तो लाइन क्या रहती है, इनकंसिस्टेंट होती है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन हमारे पास दे रखी है ये इनकंसिस्टेंट है, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन ना निकालना ना निकलेगा। ठीक है, तो इसको यही छोड़ सकते हैं फिर हम। क्लियर, पक्की बात। तो पहला काम वही था, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, पहले वो चेक करो। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाओ, और ग्राफ बनाकर एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, क्लियर, पक्की बात, क्लियर। चलो आगे, चलें आगे, पक्का, देख लो। चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब क्वेश्चन यहां से समझने की जरूरत है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट में आता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझने की जरूरत है। क्या लिखा, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। ये बीच वाली जो लाइन है इसको बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये कुछ अलग बात कहना चाहता। लिखा है हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, यानी पैरामीटर का जो हाफ है वो 36 है। ठीक बात, और जो लेंथ है इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों फाइंड करना। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, लेट करनी है। जो लेंथ है गार्डन की, जो लेंथ है वो x मीटर लेट करनी, और जो विड्थ है या ब्रेड्थ बोल दो वो हमने क्या लेट कर ली, y मीटर कर ली। मैंने बोला था दो चीजों के बारे में बात होगी। रेक्टेंगल की डायमेंशन दो ही तो चीजें होती है, एक लेंथ होता है और एक ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ मैंने ले ली x मीटर, ब्रेड्थ हमने ले ली y मीटर। तो एक बात तो क्वेश्चन में बोली है कि जो इस रेक्टेंगल के पैरामीटर का जो हाफ है इज 36 मीटर। ये लिखो, ये लिखो। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या था, रेक्टेंगल का पैरामीटर 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ और डिवाइड बाय 2, ये दे रखा है 36 मीटर। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
लेंथ की जगह लिख दिया x, ब्रेड्थ की जगह लिख दिया y, इक्वल टू में आ गया 36। क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल सकता? क्या इस लाइन से मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी? कौन सी इक्वेशन? पैरामीटर का हाफ इज 36, तो पैरामीटर का मैंने हाफ कर लिया, 2 से 2 कट गया, लेंथ की जगह x, ब्रेड्थ की जगह y, दैट इज इक्वल टू 36। पहली बात। दूसरी कंडीशन क्या दी है? लेंथ इज का मतलब क्या होता है? इक्वल टू लेंथ कितनी है? x। लेंथ इज का मतलब इक्वल टू 4 मीटर मोर। 4 मीटर मोर का मतलब क्या होगा? +4 देन इट्स विड्थ। ब्रेड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, अब ये y उठाकर इधर ले आता हूं, क्या बन गया? माइनस का y इज इक्वल टू में आ गया 4। क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ। ठीक है, 2 इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो। आप इन दोनों का ग्राफ भी बना सकते हो, जैसे मैंने पिछले में बताया था। आप इन दोनों का ग्राफ बना सकते हो। जो ग्राफ, दोनों का ग्राफ जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, वहां पर x की वैल्यू निकाल लोगे, y की वैल्यू निकाल लोगे, तो आपकी लेंथ भी आ जाएगी, आपकी ब्रेड्थ भी आ जाएगी। पर मुझे ये बताइए, इस क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है क्या कि ग्राफिकल मेथड से करो? नहीं लिखा हुआ। जब लिखा ही नहीं हुआ है तो आपकी मर्जी, आप इसको जिस मर्जी मेथड से कर सकते हो। तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से करके दिखा देता हूं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, उसकी जगह पर रखना। मैं क्या करूंगा इस मेथड में? या तो इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से x की या y की वैल्यू निकालूंगा और दूसरे में पुट कर दूंगा। यानी अगर मैं फर्स्ट से निकालूंगा तो सेकंड में रख दूंगा, सेकंड से निकालूंगा तो फर्स्ट में रख दूंगा। ठीक है, दोनों में से एक काम करना है। तो आपकी मर्जी, आप फर्स्ट में से x की वैल्यू निकालो या y की निकालो, या सेकंड में से निकालो। 1 से निकालोगे तो सेकंड पुट करना है, सेकंड से निकालोगे तो फर्स्ट में पुट करना है, मर्जी आपकी है। चल, मैं क्या करता हूं, यहां से x की वैल्यू निकाल लेता हूं। ये बन गया 36 माइनस वाई। ये वैल्यू मैंने फर्स्ट से निकाली है, तो कहां पुट करूंगा जी? इसको मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। यहां पर, यहां x की जगह पर मुझे रखना है 36 माइनस वाई। x की जगह लिख दिया 36 माइनस वाई, और ये माइनस का y तो ऐसे का ऐसे ही, एंड इक्वल टू 4। माइनस का y बन गया माइनस का 2y, और ये 36 जो प्लस का है इधर जाकर बना लिया माइनस का 36। ये माइनस का 2y है और यहां पर आ गया माइनस का 32। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 32 के डिवाइड बाई 2, कटिंग करके आ गया 16। y की वैल्यू कितनी आ गई? 16। यहां से वैल्यू उठाई और यहां पे पुट कर दी। x की वैल्यू निकाली, फर्स्ट से निकाली, सेकंड में पुट कर दी, तो मेरे पास क्या आ गया? y आ गया। अब ये y की वैल्यू मेरी मर्जी है, आप मैं यहां पुट कर दूं, सेकंड में पुट कर दूं, आंसर आ जाएगा x का भी। और वो मर्जी तुम्हारी है, फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, या फिर आप ये भी कर सकते हो, इस वैल्यू को सीधा यहां भी पुट कर सकता हूं। अगर मैं y यहां पुट कर दूं तो सीधा सीधा x निकल आएगा। इसका नाम रख देता हूं इक्वेशन नंबर 3 रख देता हूं। चलो, मर्जी आपकी, मर्जी आपकी। आप फर्स्ट में रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप सेकंड में रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा। पर मैं कह रहा हूं कि y की वैल्यू सीधी, ये वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूंगा तो सीधा मेरा x निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? तो मैं यहां लिख देता हूं पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3 यहां रख देते हैं। x इज इक्वल टू, यहां कर दो, x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई, y की जगह रख दिया 16, ये x की वैल्यू आ गई 20। इसका मतलब उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो तो आ गई 20 मीटर, और जो ब्रेड्थ है वो आ गई हमारे पास 16 मीटर। ये हमारे आंसर है। अगर ग्राफिकल मेथड से बोलेंगे तो मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा। इन्होंने बोला नहीं है तो चॉइस आपकी है, आप सब्स्टिट्यूशन से कर दो, एलिमिनेशन से कर दो, वो हम आगे भी करेंगे। अगली एक्सरसाइज हमारी सब्स्टिट्यूशन के ऊपर ही है, तो ऐसे ही करेंगे।
एक इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे और सेकंड में पुट कर देंगे, या सेकंड से निकालेंगे फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक बात, क्लियर, पक्का। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट कर लें इसको। मैं आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़े क्या लिखा है। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। आपको एक इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, अपनी तरफ से एक और लीनियर इक्वेशन लिखे टू वेरिएबल्स में, सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर फॉर्म्ड, यानी एक इक्वेशन ये और एक आप लिखोगे जो, वो दोनों पेयर क्या हो जाए, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए। अपनी तरफ से एक इक्वेशन मुझे बना के लिखनी है ताकि ये जो बनाओगे और जो ये गिवन है ये दोनों क्या करे, इंटरसेक्ट करे। इंटरसेक्ट कब करता है, इंटरसेक्ट तब करेगा जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो बस मुझे ऐसा बनाना है कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं आने चाहिए, बाकी जो मर्जी आता रहे, कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, बस a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं आने चाहिए। ठीक, कैसे करता हूं, आप ऐसा करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना बन गया 4x। इसको 2 से मत करना, क्योंकि अगर 2 से तुमने इसको कर दिया तो ये कितना बन जाएगा 1/2, और ये बन जाएगा 3 2 6, 3/6 कितना बन जाएगा 1/2। मैंने बोला a1/a2 जैसे 1/2 आएगा, ये 1/2 नहीं आना चाहिए, बाकी जो मर्जी आता रहे, जो मर्जी आता रहे, उससे मतलब नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, इसको चलो ऐसे कैसे रख देता हूं, इसको आपकी मर्जी, आप सेम रखो अलग रखो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसको चलो 16 ले लिया। चेक करके देख लो, a1/2 कितना आ रहा है 2/4 यानी 1/2, यहां पे कितना आएगा 3/3, ये 1 आ गया। तो a1/2 तो 1/2 आ गया, 3/3 कितना आ गया, वो 1 आ गया। तो इक्वल तो नहीं आए। तो मैं कह सकता हूं कि ये लाइन और ये जो मैंने बनाई है, ये दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो ये मैंने बना दिया, एक आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि ये इक्वेशन और जो तुम बनाओगे ये दोनों क्या होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। अब पैरेलल की कंडीशन क्या है, पैरेलल की कंडीशन ये है a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल हो सकता है, बट c1/c2 इक्वल नहीं आना चाहिए। तो a1/a2 b1/b2 इक्वल आना चाहिए। तो चलो ऐसा करता हूं, इन दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3 से कर दो, 4 से कर दो, -1 से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सेम मत लिखना एज इट इज। तो चलो मैं 2 से कर लेता हूं, 2 2 कितना बना दिया 4x, 3 2 कितना बना दिया 6y। बस इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको चाहे तो आप ऐसे के ऐसे ही छोड़ सकते हो। अब चेक करके देखो, a1/a2 कितना बनेगा 1/2, 3/6 कितना बनेगा 1/2, -8 डिवाइड बाय -8 क्या बनेगा, वो +1 बनेगा। तो a1/2 b1/b2 तो इक्वल आ जाएगा, पर c1/c2 इक्वल नहीं आएगा। तो ये मैंने अपनी तरफ से बना के दिखा दिया। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या कहना चाह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि दोनों लाइंस क्या होनी चाहिए, कोइंसिडेंट होनी चाहिए। अब कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या थी, वो तो तीनों इक्वल होने चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब तीनों इक्वल होना चाहिए, तो सबको 2 से कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 2 बना दिया मैंने 4x, 3 2 बना दिया 6y, 8 2 कितना बना दिया 16 इक्वल टू 0। तो ये और जो गिवन लाइंस हैं ये क्या होगी, हमारी कोइंसिडेंट लाइंस होगी। इतना ही करना था, इतना ही करके दिखाना था। क्लियर, पक्की बात। चले आगे, फटाफट स्क्रीनशॉट लें बच्चे इसका, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्राफ के ऊपर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जरूर नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। दोनों इक्वेशंस के मुझे ग्राफ प्लॉट करने हैं, उसके बाद मैं बाद में बताऊंगा करना क्या है। पहले क्या करना है, मुझे ग्राफ प्लॉट करने हैं। पहली इक्वेशन लिखी है x - y + 1 = 0, और सेकंड इक्वेशन में लिखा है 3x + 2y
-12 इज इक्वल टू 0। ग्राफ बनाने के लिए तो टेबल तो बनानी पड़ेगी पहले। तो टेबल के लिए क्या करो, एक वेरिएबल को यहीं छोड़ दो और बाकी को उठाकर उधर ले जाओ। ये माइनस का y उधर जाकर प्लस y बन गया और ये प्लस का 1 उधर जाकर माइनस का 1 बन गया। अब मैं टेबल बनाऊंगा और टेबल में किसकी वैल्यू पुट करूंगा, y की वैल्यू पुट करूंगा। ये y की वैल्यू पुट करता रहूंगा तो x की वैल्यू आती रहेगी। मर्जी तुम्हारी है, जो आसान लगता है वो वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर मैं y की जगह 0 पुट कर देता हूं तो ये 0 - 1 कितना बन जाएगा, -1 बन जाएगा। x कितना आएगा, -1 आ गया। अगर मैं इस y की जगह पर 1 पुट करता हूं तो 1 - 1 कितना बन जाएगा, 0। अगर मैं इस y की जगह 2 पुट करता हूं तो 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1। आगे एक टेबल। इसी तरह से मैं दूसरी निकालूंगा। तो दूसरी के लिए क्या करोगे, आप 3x को रख लो यहीं पर और ये प्लस का 2y उधर जाकर माइनस का, ये माइनस का 12 उधर जाकर बन गया प्लस का 12 और ये प्लस का 2y उधर जाकर बन गया माइनस का 2y। और जो ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर हमने इसको कर दिया डिवाइड। अब लालच आएगा कि 3 से 12 काट दो सर। मैंने बताया था जब बीच में माइनस होता है तो आप इसको 3 से 12 ऐसे डायरेक्ट कट नहीं कर सकते, या तो इसको डिवाइड करो, अलग अलग कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो 12 के नीचे भी 3 कर दिया और 2y के नीचे भी 3 कर दिया, ये तो कर सकते हो। अब इसकी कटिंग कर सकते हो, अब तो कर सकते हो, ऐसे नहीं करना। तो मुझे क्या करना था, मुझे तो ये करना था, यहां पर y की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू पुट करनी है और ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये x पूरा नंबर आना चाहिए। यहां y की जगह पर कोई वैल्यू पुट करनी है ताकि ऊपर वाले को सॉल्व करने पर ये पूरा 3 से कट जाए। कम से कम एक नंबर ढूंढ लो, बस जो एक नंबर मिल गया उसमें डिनोमिनेटर या तो ऐड करते जाओ या माइनस करते जाओ, बताया था पिछली वीडियो में भी। ठीक है, तो आप क्या करो, y की जगह पर 0 पुट करता हूं, देखो बनेगा। y की जगह पर मैंने 0 पुट कर दिया, 2 0 का कितना बन गया, 0। 12 में से 0 माइनस कर दिया 12 और 12 को 3 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 4, पूरा कट गया। तो y 0 रखने पर ये 3 के टेबल में 12 कितने पे आएगा, 4 पे। आगे अब इस डिनोमिनेटर में ये जो 0 निकाला है तुमने, इसमें ये डिनोमिनेटर ऐड करते चले जाओ। तो 0 में 3 ऐड कर दोगे 3। अब यहाँ y की जगह आप 3 पुट करके देखोगे, ये पक्का पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। करते 3 2 कितना बन जाएगा, 6। 12 माइनस 6 बन जाएगा 6 डिवाइड में 3, ये बन जाएगा 2। अब 3 में फिर डिनोमिनेटर ऐड कर दो यानी 6 कर दो, यहाँ 3 की जगह क्या लिख दो, अब 6 लिख दो। 6 2 कितना बन गया, 12। 12 माइनस 12 कितना बन गया, 0 और 0 डिवाइड बाय 3 कितना बन गया, 0 बन गया। आगे 3 नंबर, आगे 3 नंबर, आगे 2 टेबल बन गई। अब इन टेबल का यूज करके मैं क्या बनाने वाला हूं, इसका ग्राफ बनाने वाला हूं। देखते हैं फिर क्या बनेगा ग्राफ में, हमारा क्या चीज समझ में आती है। सबसे पहले 2 लाइन तो ड्रॉ करनी है। ये 0 होता है, ये x का पॉजिटिव, ये x का नेगेटिव, ये y का पॉजिटिव, ये y का नेगेटिव। यहां पे क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। माइनस वाला तो नहीं है मेरे पास कोई, एक -1 जरूर है। तो -1 -2 -3, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे टेबल में कहीं माइनस वाले आ ही नहीं रहे। y वाले लिख लिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8। चल इतने बहुत है। y का नेगेटिव कोई है नहीं तो लिखना है लिख दो, नहीं लिखना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैंने 3 लिख दिए। अब पहला ड्रॉ करते हैं। जब x की वैल्यू -1 है तो y कितना है, 0। जब x की वैल्यू -1 है, ये रही -1, तो y की वैल्यू 0 है। ना मुझे ऊपर जाना ना मुझे नीचे जाना, ये तो यहीं पर आएगा। x की वैल्यू जब -1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है। जब x की वैल्यू 0 है, ये 0, तो y की वैल्यू 1 है, तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, ये आ गया। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2 आ गई। फिर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है,
x की वैल्यू 1 ये रही, तो y की वैल्यू +2 है, तो कहां जाओगे, ऊपर जाओगे। ये आ गया, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2। आगे तीनों पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट को आपने स्केल के साथ मिला देना है। ये लो जी, मैंने तो इन तीनों को मिला दिया। पहला आ गया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे दूसरी टेबल। x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 4 ये रहा, तो y की वैल्यू 0, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, ये यहीं पर आएगा। x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0। उसके बाद x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3, ये यहां पर आ गया। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3। उसके बाद x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, ये भी आ गया। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला देना मुझे। इन तीनों पॉइंट को जब मैं मिला देता हूं, थोड़ी टेढ़ी होगी मेरी, आप ध्यान देना, ये सीधी बननी चाहिए। स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा। बन गई, बन गई। दोनों लाइंस का मैंने क्या बना दिया, ग्राफ प्लॉट कर दिया। उसके बाद बड़ो क्वेश्चन क्या लिखा है, आगे बोला है फाइंड द डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई ये लाइन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगुलर बन गया उसका रीजन को शेड करो और उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स भी बताओ। तो ये बताओ, एक्स एक्सिस तो ये रही, ये लाइन एक रही, ये लाइन एक रही, तो इनके बीच में क्या ये ट्रायंगुलर रीजन को शेड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। एक्स एक्सिस और इन दोनों के बीच की जो ट्रायंगल बनेगी, तो इसको, इसके और इसके बीच में जो ये ट्रायंगल बनेगी उसको शेड कर दिया। अब शेड करने के बाद कह रहे हैं कि जो इसके वर्टिसेस आएंगे, जो कॉर्नर्स आएंगे, वो भी बताओ क्या क्या होंगे। चलो नाम रख देता हूं, इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, इसका नाम सी रख दिया। ए का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स का 2 है, वाई का 3 है। बी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, एक्स का 4 है, वाई का 0 है। और सी के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, एक्स का -1 है और वाई का क्या है, 0 है। इस तरह से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ट्राइंगल को शेड करना पूछ सकते हैं, ट्राइंगल की वर्टिसेस को निकालना पूछ सकते हैं। और ये भी बता दो, इस क्वेश्चन में आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल भी पूछ सकते हैं कि जो ये ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया भी बताओ। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो मुझे बेस देखना पड़ेगा कितने यूनिट है। बेस ये -1 से स्टार्ट हो रहा है 4 तक है, तो ये कितनी यूनिट डिस्टेंस है, ये 1 ये हो गया और 4 ये हो गए, कितनी यूनिट होगी, 5 यूनिट होगी। तो मेरा बेस बन जाएगा 5 यूनिट। और मेरी हाइट, अब हाइट क्या बनेगा, हाइट तो बिल्कुल ये बिल्कुल टॉप वाली जो परपेंडिकुलर होता है इसी को हाइट बोलते हैं, हम तो इसी को हाइट बोलते हैं। ये हाइट कितनी दिखाई दे रही है मुझे, ये 3 यूनिट दिखाई दे रही है, 3 यूनिट दिखाई दे रही है। तो ये तो आ गया 15 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड करेंगे तो 7.5 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। अगर आपसे एरिया पूछ लिया जाए तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बेस कितने यूनिट का है, ये बॉक्सेस काउंट कर लेना कितने बॉक्स है। और ये हाइट के लिए मुझे बिल्कुल टॉप वाले को, ये परपेंडिकुलर जो होता है इसी को हाइट बोलते हैं, ये मेरे को दिखाई दे रही है 3 यूनिट, तो वो 3 मैंने ले लिया। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बहुत और बहुत पूछे जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक बात, पक्का, फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, यहां पर एक चीज और मुझे याद में आ गया। अगर आपको बोल दें फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड यहां एक्स एक्सिस की जगह पर, अगर वो एक्स एक्सिस की जगह पर अगर तुम्हें लिख दें वाई एक्सिस लिख दें, तब क्या करोगे, वाई एक्सिस लिख देंगे तब क्या करोगे।
अब ये लाइन और वाई एक्सिस के बीच में तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा, फिर तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा। ये ध्यान रखना है, अगर वाई एक्सिस पूछी है तो ये साइड में बनेगा, अगर एक्स एक्सिस पूछे तो नीचे की तरफ बनेगा। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वाई एक्सिस और ये जो दोनों लाइंस बनी उनके बीच का ट्रायंगल, उसके वर्टिसेस बताओ, उसका एरिया भी पूछ सकते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक आपका क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। 1 से लेकर ये 6 यूनिट, तो ये कितने बॉक्स बन जाएंगे, 5 बॉक्स बन जाएंगे। तो आपका बेस कितना बन जाएगा, 5 यूनिट बन जाएगा। हाइट क्या लोगे, फिर हाइट तुम्हें ये लेनी पड़ेगी, ये वाली हाइट लेनी पड़ेगी। हाइट कितनी बनेगी, ये 2 यूनिट बनेगी, हाइट बनेगी इसकी 2 यूनिट। तो ये जरूर देख लेना कि क्वेश्चन में एक्स एक्सिस के साथ पूछा गया है या वाई एक्सिस के साथ पूछा गया है। अगर एक्स एक्सिस पूछा है तो ऐसे ड्रॉ करोगे, वाई एक्सिस पूछा है तो ऐसे ड्रॉ करोगे। क्लियर बात, पक्की बात। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से ये जरूर करना है, ठीक, पक्का जी। चलें आगे, ठीक। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहां पर बच्चों आके हमारी खत्म हो गई है। एक्सरसाइज कौन सी वाली, 3.1 एक्सरसाइज हमारी यहां पर फिनिश्ड है। इससे रेलेवेंट एग्जांपल्स कुछ 3-4 एग्जांपल्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 3.2 जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करने वाले हैं। ठीक बात, ठीक है जी। तो उम्मीद करूंगा कि आपको इस समझ में अच्छे से आ गया होगा। प्लीज अपनी कॉपी पे इसको जरूर नोट डाउन करें, क्योंकि क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आते हैं मैं उनको अलग से लिखता जरूर हूं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो अगर कोई दिक्कत लग रही हो, कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं इसको अच्छे से और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। और अगर आपको अच्छी लगी है वीडियोस, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, रिलेटिव जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं उनको भी जरूर बताएं, ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। तो तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।